बाबा ने याद के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। जितना हो सके प्यार से बाबा को याद करो। याद में ही कमाई है, याद से ही हमारे पाप भस्म होते हैं। बाबा आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। शरीरों को तो बाबा नहीं लेकर के जाते हैं, आत्मा को ही लेकर के जाएंगे। तो आत्मा को तभी ले जा सकते हैं जब आत्मा पावन बनेगी। लेकिन बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें आपको याद करना मुश्किल लगता है। ऐसा बाबा जो हमें सत्य के लायक बना रहा है, हमें देवी देवता बना रहा है, 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं, तो ऐसे बाबा को हम भूल जाते हैं। तो बाबा को बड़ा वंडर लगता है। तो हमें क्या करना है? क्योंकि बाबा ने कहा याद में ही तो कमाई है, याद से ही तो हमारे विक्रम विनाश होंगे। तो इसलिए याद के ऊपर अटेंशन देना है। जितना हो सके बाबा को हमें प्यार से याद करना है, क्योंकि बाबा इतना मीठा है, इतना प्यारा है, हम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाता है। तो उसके लिए क्या करना है? जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल क्लियर किया एक दे करके कि क्या होता है कि जिन्होंने भक्ति पीछे कम की है, तो बाबा ने कहा उन बच्चों को बाबा की याद भी कम आएगी और उन्हें याद ठहरने में उनको मुश्किल लगती है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी क्या थे? नंबर 1 भक्त थे ना, शिरोमणि बाबा भक्त थे। और बाबा ने तो कितने गुरु भी किए। तो बाबा ने भक्ति बहुत किया, बहुत दान पुण्य किया, और इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन को चुना। उन्हीं में बाबा की प्रवेशता हुई, उन्हीं के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया। तो दूसरी बात ये है कि बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि बाबा हमको सत्युग में ले जा रहे हैं। तो ये भी बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा जो भी हमें समझा रहे हैं उन बातों पर हमें चलना है और उनके ऊपर पूरा पूरा निश्चय करके हमें उसको मानना है। तो तीसरी बात जैसे आज बाबा ने मुरली में ये बताई कि अब यही जो जन्म है हमारा अंतिम जन्म है और ये संगम का समय चल रहा है, कमाई का युग चल रहा है। इस समय जो भी हम कमाई करेंगे, अपना तन मन धन अपना ईश्वरीय सेवा में जब हम सफल करते हैं, तो बाबा ब्याज सहित हमें 21 जन्मों के लिए बादशाही दे देता है। जैसे भक्ति में मिसाल है कि सुदामा ने केवल चावल मुट्ठी दे करके ही महलों को ले लिया था, कि जब वो मिलने गया तो चावल मुट्ठी लेकर के गया था, लेकिन जब उसने वापस लौट करके देखा तो झोंपड़ी की जगह वहां पर महल था। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को अभी ईश्वरीय कमाई जमा करा रहे हैं कि यही वो जो समय है, इस समय में हमें अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करके अपनी कमाई 21 जन्मों के लिए जमा कर लेनी है। क्योंकि बाबा ने कहा अगर करेंगे तो ही तो बाबा ब्याज देंगे ना, अगर करेंगे ही नहीं तो बाबा कैसे देंगे। तो आज के प्यारे बाबा के 9/5/2020 के महावाक्य हैं। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे तुम आत्माओं का प्यार एक बाबा से है। बाबा ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है, हमें शरीरों से प्यार करना बाबा ने नहीं सिखाया। तो बाबा ने पूछा, आज प्रश्न पूछ रहे हैं, किस पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? दो बातें हैं, माया किस बात में विघ्न डालती है और दूसरा माया जीत बनने की युक्ति क्या है। तो बाबा कह रहे हैं तुम पुरुषार्थ करते हो, हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में माया के विघ्न डलते हैं। बाबा उस्ताद तुम्हें माया जीत बनाने की युक्तियां बता रहे हैं, क्योंकि बाबा तो उस्तादों का भी उस्ताद है। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी खूब करेंगे और माया जीत भी बन जाएंगे। लेकिन बस काम क्या करना है? उस्ताद को पहचान करके उनको याद करना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, अर्थ तो समझा ना। ये किसने कहा इस पाप की दुनिया से हमें कहीं और ले चल? ये आत्मा परमात्मा पिता से कह रही है।
दुनिया में तो इन गीत का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में है? क्योंकि शरीर की दुनिया में रहते हैं तो शरीर का ही अभ्यास है। लेकिन अभी आज बाबा पक्का करा रहे हैं कि प्यार किससे करना है? आत्मा से करना है, शरीरों से प्यार नहीं करना है। अब बाबा ये सिखा रहे हैं कि शरीर तो खत्म होने हैं, प्यार आत्मा में है। अब बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं तुम्हारा प्यार बाप में होना चाहिए, शरीर में नहीं। आत्मा ही अपने बाप को ये पुकारती है कि हमें पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अभी हम फिर से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाबा बताएंगे या तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप की याद द्वारा पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से ही हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, बाकी गंगा आदि में पाप भस्म नहीं होते हैं। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, फिर शरीर के ऊपर मिट्टी लगाते हैं और समझते हैं कि हम तो पावन हो गए। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे तो कोई पावन नहीं होंगे ना। आत्मा के पाप तो योग बल से ही निकलते हैं, उससे खाद निकल जाती है। जो विकारों की मैल है वो याद से ही निकलेगी। ये तो बच्चों को मालूम है और निश्चय भी है कि हम बाबा को याद करेंगे तो ही हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो। इस पुरुषार्थ में ही लेकिन माया विघ्न डाल देती है। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के लड़ती है। देखती है कि बच्चा बहुत पहलवान बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो माया भी क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग को ही के पास ही आएगी। जो कच्चा होगा ना, शक्तिहीन होगा, तो माया भी कहती है ये तो कच्चा है, ये तो पहले ही मरा है, इसके पास जाकर के क्या फायदा। तो बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत, जिसने माया को जीता उसने जगत को जीत लिया। इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है। अगर बाबा सर्वशक्तिमान है तो माया भी कम नहीं है। तुम बच्चों को उस्तादों का उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी कोई नंबरवार, कोई बिरला ही जानते हैं। जो जानता है उनको फिर खुशी भी रहेगी। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर भी देखो कितने लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं। बाबा कहते हैं कितने देखो धक्के खाने पड़ते हैं, कितना कितना चलना पड़ता है, और फिर भी क्या होता है, दर्शन मात्र करके भी दर्शन भी पूरे नहीं होते हैं, वैसे ही वापस लौटना पड़ता है। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध करके बतलाते हो कि सत्युग में कैसे सुख शांति थी। जब सारे विश्व में शांति थी तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म था ही नहीं। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सत्युग था, फिर सृष्टि को का चक्कर तो जरूर लगना है। चित्रों में बाबा ने कहा तुम बहुत क्लियर करके समझाते हो। कल पहले भी बाबा ने ऐसे चित्र बनवाए थे और दिन प्रतिदिन क्या होता है चित्रों में देखो, जो पहले थे अभी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है उन चित्रों में। पहले कितने चित्र थे, बहुत कम चित्र थे, और अभी तो कितने चित्र बन गए हैं ना। तो बाबा ने कहा लेकिन कई कई बच्चे क्या करते हैं, तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उस पर तिथि तारीख सब कुछ होना चाहिए जिससे सब समझ सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है हम स्वर्गवासी थे, अभी फिर हम फिर से बन रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही पद पाएंगे। अभी बाबा के द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बनते हो। भक्ति जब खलास हो जाती है, सत्युग त्रेता में भक्ति नहीं होती है, बाद में फिर आधा कल्प क्या चलेगा, बाद में आधा कल्प फिर भक्ति ही चलनी है। ये भी अभी तुम बच्चों को समझ आती है, ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आ रहा है।
भारत ही अविनाशी खंड है, ये आगे भी पता नहीं था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं। कितना ऊंच पद है। पढ़ाई देखो कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा होता है तो हम अपने घर वापस चले जाते हैं। 84 का चक्र कहते हैं तो बुद्धि फिर ऊपर में चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। पहले तो देखो क्या समझते थे कि नीचे पताल होता है, जो जैसा कहते थे वैसा ही समझ लेते थे। हाँ, स्वर्ग ऊपर में समझते थे, आगे थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत होती है। कहाँ पर? सूक्ष्म वतन में। मूवी बाइस्कोप भी निकला था ना, तुमको समझाने में कितना सहज है। साइलेंस, मूवी एंड टॉकी। बाबा ने कहा परम धाम में क्या होता है? परम धाम में साइलेंस है और सूक्ष्म वतन में क्या है? मूवी है। इशारों से बातचीत होती है। और टॉकी, यहाँ तो बाबा ने कहा मुख के द्वारा बातचीत होती है ना। शरीर है तो शरीरों के द्वारा बोलचाल में बात करते हैं और आवाज भी होता है। तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना रहता है कि हमको पावन बनना है। तो बाबा समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, अपने बच्चों आदि को भले संभालो, परंतु बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? बाबा में होनी चाहिए। कहते हो ना हाथों से काम करो और बुद्धि से बाबा को हमें याद करना है। बच्चों को भले खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, हाँ, जो भी उनके कार्य होते हैं उनको करना है, लेकिन क्या करना है? बुद्धि से बाबा को याद करना है। शरीरों पर तो देखो पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को तुम्हें बहुत बहुत याद करना है। बाबा माशूक है और हम सब आत्माएं आशिक हैं, तो उनको बहुत प्यार से याद करना है। माशूक बाबा तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। ये भी अभी पाठ चल रहा है ना। फिर 5000 वर्ष के बाद, 5000 वर्ष के बाद फिर भी चलेगा। बाबा कितना सहज युक्ति से समझा रहे हैं। कोई बाबा हम बच्चों को तकलीफ भी नहीं देते है ना। कोई कहे हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं, हमको बहुत तकलीफ लगती है, याद की यात्रा में बहुत मुश्किल लगती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते? बाबा को बड़ा मन लगता है। ऐसे बाप को भी तुम भूल जाते हो। बाबा को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाबा को तो अच्छी रीति याद करना है, तब तो विकर्म विनाश होंगे ना। तुम अभी एवर हेल्दी बन रहे हो, सो भी बाबा की याद से, नहीं तो नहीं बनेंगे। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दिवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। बाबा श्योरिटी दिला रहे हैं। सिर्फ बाबा को याद करो। कितनी सहज युक्ति बाबा बताते हैं। भक्ति मार्ग में तो जो भी याद किया सो भी बाबा ने कहा अनजाने में याद किया ना। जैसी भी भक्ति की, पाठ पूजा आदि की समझ नहीं थी तो ऐसे ही याद करते आए। अब बाबा बैठ समझाते हैं तुम समझते हो कल पहले भी बाबा के पास हम आए थे, पुरुषार्थ करते थे। अब पक्का निश्चय हो गया, हमने ही राज्य किया है और हमने ही क्या किया है? हमने ही गंवाया है। अब फिर बाबा आए हुए हैं, उनसे हमें राज्य भाग्य लेना है। बाबा कहते मुझे याद करो और राजा ही को याद करो, और कहते मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी ना। क्योंकि जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा हमारा जीवन होगा। हमारा अंत भी हमारे आज के आधार पर है। वर्तमान जैसा होगा वैसे ही हमारा अंत होगा। इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान में भी क्या करो? बाबा को याद करते रहो हर घड़ी, हर श्वास।
अभी ये नाटक पूरा हो रहा है, अब हम अपने घर वापस चले जाएंगे। बाबा हम सबको ले जाने के लिए आए हैं। तो बाबा फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वर वधु को लेने के लिए आते तो वधु बहुत खुश हो जाती है, जैसे बाबा को भी होती है बहुत चमक जाती है, खुश हो जाती है कि हम ससुराल में जाएंगे। तुम भी सब सीताएं हो ना एक राम की, राम तुमको रावण की दुनिया से ले जाने के लिए आए हैं। लिबरेटर तो एक है। तो कहते भी हैं ये रावण राज्य है, लेकिन बाबा ने कहा यथार्थ रीति कोई भी नहीं समझते हैं। बाबा हम बच्चों को अभी रावण की दुनिया से क्या कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं ना। औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया ये भी लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाबा ही स्थापन कर रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में क्या थी, विश्व में शांति थी। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते नहीं है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण बाबा ने कहा जो राधे कृष्ण है, विष्णु लक्ष्मी नारायण का ही क्या है, बाल रूप है ना। उनको क्या समझते, राधे कृष्ण अलग है, लक्ष्मी नारायण अलग है, विष्णु अलग है, ऐसा समझ लेते हैं। अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम ही हो ना। शिव बाबा आकर सृष्टि के चक्र का हमको अभी नॉलेज दे रहे हैं, उनके द्वारा हम भी मास्टर सागर बन रहे हैं। तुम ज्ञान नदियां हो। ये तो बच्चों के ही नाम है, ज्ञान सागर शिव बाबा और ज्ञान नदियां हम आत्माएं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, कितना दान पुण्य करते हैं। साहूकार लोग तो कितना दान पुण्य करेंगे, सोना भी दान करेंगे। तुम अभी समझते हो हमने भी कितनी धक्के खाए, कितना भटके हैं। अब हम कोई हठ योगी तो नहीं है, हम राजयोगी हैं और पवित्र गृहस्थ आश्रम के हैं। हमारी जो अभी गृहस्थ है, बाबा ने कहा अभी क्या हो गई है, बाबा ने पवित्र बना दी है। मनुष्य कहते हैं तुम सब पवित्र बन गए तो दुनिया कैसे चलेगी, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। बोलो इतने सब सन्यासी क्या पवित्र नहीं रहते हैं, तो क्या दुनिया रुक गई? हा? दुनिया तो चल रही है ना, और ही बढ़ती जा रही है, कितनी संख्या बढ़ गई है। अभी तुम बच्चे समझते हो, देखो खाने के लिए अनाज नहीं है और सृष्टि बढ़ा करके अब क्या करना। बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, परंतु इनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जान सकते ना। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं क्योंकि हाजिर नाजिर हैं। जो विश्व शांति की बातें करते थे उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति कौन करा सकता है, एक बाबा। उनके अलावा कोई भी विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। उनके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी फिर हो रहा है ना। अभी अब देख रहे हैं आप कैसे कैसे दुनिया के हालात बढ़ते जा रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां आ जाती हैं। कितना दुख जिसको कहते हैं अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकते हैं। कोई नहीं है जिसकी बुद्धि में ये बातें हो। तुम जानते हो सत्युग में सारे विश्व में शांति होगी, सुख होगा, एक खंड होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। देखो अभी कितने खंड हैं, अभी इस खेल का अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आता है ये कोई नहीं जानते हैं। कृष्ण तो हो नहीं सकते ना, बाबा ने कहा ना ही कोई प्रेरणा से कोई कार्य हो सकता है। बाबा तो मोस्ट बिलव्ड है, उनसे हमें वर्षा मिल रहा है। बाबा ही स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, अब फिर खुद पुरुषार्थ कर हम ये बन रहे हैं, ये भी नशा रहना चाहिए। भारत में हम राज्य करते थे,
अभी भी देखो क्या था, यही बाबा ने कहा भारत था जब सतयुग था, स्वर्ग था, इंद्रप्रस्थ था, वैकुंठ था, तो हमारा ही यहाँ पर राज्य था। फिर बाबा अब हमको दोबारा से राज्य लायक बना रहे हैं। कहते मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हो तो समझो इसने कम भक्ति की है। बाबा ने आज क्लियर की ये बात कि अगर आप पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करते तो आपने भक्ति भी कम की होगी। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर करके समझाते हैं, परंतु बाबा ने कहा बुद्धि में भी तो बैठे ना। जब तक बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं तब तक समझ भी नहीं सकते हैं। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। कम भक्ति होगी तो योग भी कम लगेगा। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। क्या पक्का कराया बाबा ने? कभी किस पुरुषार्थ में हमें क्या नहीं होना चाहिए? ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देखकर हार्ट फेल नहीं करना है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी बच्चों को समझाया जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई फिर ये शरीर कुछ नहीं रहता, मिट्टी हो जाता है। जिसको कहते हैं मिट्टी था मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये फिर मिलने का नहीं है। फिर उनको याद करने से रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा विनाशी है, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। बाबा ने कहा फिर भले कितना भी रो चिल्लाओ कुछ भी करो, लेकिन बाबा ने कहा जिसने शरीर छोड़ दिया है तो उसको तो कोई फर्क नहीं है। आत्मा तो शरीर से निकल गई, तो उसको तो कोई, बाबा ने कहा उस समय कोई फर्क नहीं रहता है। वही चीज फिर मिलेगी क्या? दोबारा से रोएंगे चिल्लाएंगे तो क्या आत्मा वापस आएगी? वो तो नहीं आएगी। उसका तो एक पार्ट पूरा हुआ, अब वो जाकर के दूसरा बजाएगी ना। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया है। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हैं तुम? कितनी ऊंची कमाई कर रहे हो? तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका क्या हो जाएगा? सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है। तुमको मुट्ठी चावल के बदले क्या करते हैं? 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। देखो बाबा कितना ब्याज देता है ना? अनलिमिटेड है ब्याज भी। हमने कितना दिया और बाबा ने कितना दिया। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा कर लो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कह दो बाबा हमारा भी जमा कर लो। बाबा ने कहा जब काम ही में नहीं आएगा तो बाबा क्यों ले और क्यों बाबा ब्याज देगा? ऐसे का बाबा लेते नहीं है। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। बाबा हम बच्चों को कितना ब्याज दे रहे हैं। बाबा कहते नंबर 1 भोला तो मैं हूं, जो कोई हिसाब किताब ही नहीं करता हूं, अनलिमिटेड देता हूं, एक का पदम गुना करके देता हूं। देखो तुमको मैं विश्व की बादशाही दे रहा हूं, सिर्फ तुम हमारे बन करके सर्विस करो। कंडीशन ये है, मेरा बन जाओ और मेरा बनकर मुझे याद करो और सेवा करो। सेवा में अपना समय सफल करो। भोलानाथ है बाबा तो ही उसको सब याद करते ना। भोले हैं, प्यारे हैं बाबा, न्यारे हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाबा की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम राजाई लेने के लिए आए हैं, तो बाबा कहते कब राजाई मिलेगी? सो तो सूर्यवंशी, जब बाबा ने कहा राज्य आएगा तभी तुम लोगे ना। सत्युग की दुनिया में ही लेंगे। अभी तो क्या कमाई का समय है, अभी तो जमा करने का समय है, सफल करने का समय है। तो तुम्हारा मुख भी क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। इस बात से सत्युग का नाम लेने से कितना मुख मीठा होता है। जैसे बाबा का नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है, खुशी आ जाती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा सत्युग में जाएंगे तो ये भी कितने सुकून की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से
नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। और धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर हमें बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी देकर 21 जन्मों के लिए महल ले लेने हैं। आज बाबा ने समझाया ना कि देखो बाबा हमको कितना डबल ट्रिपल करके देते हैं। चावल मुट्ठी कितना करते हैं, एवरेज में कितना कम करते हैं, और बाबा बदले में कितना दे देता है। भविष्य के लिए ये कमाई जमा हो रही है। बाबा ने कहा इस जन्म के लिए नहीं, ये भविष्य के लिए कमाई जमा हो रही है। और दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। जैसे बाबा ने कहा भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, उनकी पालना करो, उनकी संभाल करो, लेकिन क्या करते रहे, बुद्धि में क्या करना है, बाबा को हमें याद करना है। कोई भी कार्य करो लेकिन बुद्धि में बाबा को नहीं भूलना है। चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कार्य करते बस बाबा को याद करो। इस दुनिया से पूरा ममत्व मिटाना है, क्योंकि आज बाबा ने बार बार पक्का कराया कि आत्मा से प्यार करना है, शरीरों से प्यार नहीं करना है, क्योंकि ये आत्मा विनाशी और शरीर विनाशी है। सब कुछ करते हुए बुद्धि बस बाबा की तरफ लगी रहे। और आज का वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाबा के साथ निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भाव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। हाँ, बाबा को कितनी 1000 भुजाएं हैं और बाबा का ये पाठ चल रहा है, क्योंकि बाबा बच्चों को लेकर के ही क्या कर रहे हैं, दुनिया को परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकते ना, शरीर है और आत्मा नहीं है शरीर के अंदर, तो यह आत्माओं कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा ना हो तो बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा हैं तो बच्चे कुछ भी कर सकते ना, चाहे वो सेवा करते हैं, चाहे वो अपने बाबा को याद कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन बाबा के बिना नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाबा का सहयोग है। कोई भी कार्य करते हैं हम तो बाबा को पहले बताते हैं ना, तो फिर उसमें क्या मिल जाती है, दुआएं मिलती हैं, बाबा का पूरा सहयोग मिलता है हमें। तो चाहे हम कोई सेवा की प्लान करते हैं, चाहे हम कोई कार्य करने लगते हैं, तो उसमें बाबा को जरूर बीच में रखना है, बाबा से ही राय लेकर के करना है। जब तक स्थापना का पाठ है, जब तक ये सतयुगी दुनिया स्थापन हो रही है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पाठ डाल वियोगी नहीं बनो कि हम बाबा को याद नहीं कर सकते, बाबा की याद को हम भूल जाते हैं, बाबा हमसे दूर हैं। कभी अकेले नहीं बनना है। प्रेम के सागर की लहरों में साथ साथ है, इसलिए कभी भी जुदाई का पाठ डालकर वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में क्या करना है, हाँ, बाबा प्रेम का सागर है, बाबा ने कहा उसमें खो जाओ, लहराओ, उसमें गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो, हाँ, अकेले ना पड़ो। बाबा के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। अगर बाबा से हमारा प्यार है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, बाबा के साथ सेवा में सहयोगी बनना। जो कार्य बाबा भी कर रहे हैं उसको बाबा की याद में और बाबा के साथ मिलकर के उसको पूरा करना है। और स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव और अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे अभी करते हैं ना, देह का अनुभव तो हम कितने समय तक करते आए हैं, लेकिन अभी अशरीरी बनने का अभ्यास, मैं विदेही आत्मा, ये शरीर मेरा एक वस्त्र, तो ये अभ्यास और अनुभव ही नंबर आगे आने का आधार है।
नंबर आगे तभी मिलेगा, बस ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए, आत्मिक स्थिति पक्की होती जाए। तो आज के प्यारे बाबा के महावाक्य थे। ओम शांति।